कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। कई शहरों से मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। चलते चलते उनकी चप्पलें भी घिस गई हैं। कई मजदूर जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयों को सहते हुए भी वे घर की ओर जा रहे हैं। इसलिए वे उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। कईयों मजदूरों का परिवार भूखे पेट सो रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि कई मजदूरों ने अपने परिवार समेत भूख के कारण आत्महत्या भी कर चुका है। पिछले दिनों 16 मजदूरों की जान एक रेलगाड़ी ने ले ली। महाराष्ट्र से पलायन कर अन्य राज्य में दाखिल हुए प्रवासी मजदूर नेशनल सड़कों पर बिना चप्पलों के दिखे। किसी की चप्पलें घिस गई या तो पुलिस की खदेड़ने के बाद कुछ मजदूरों की चप्पल छूट गई। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पानी की बोतलों को पैरों में बांधकर उसी को ही चप्पल बना लिया और मंजिल की ओर चल पड़े। दरअसल अपने गांव जा रहे प्रवासी मजदूर जब पैदल ही नेशनल हाईवे पर चलने को मजबूर है तो देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इनके बारे में सोचती क्यों नहीं है? या मजदूर की प्रवास होने से पहले ही उनकी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? ऐसे ही देश भर में मजदूर तमाम कठिनाइयों का सामना करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कोई 2 दिनों से तो कोई 7 दिनों से पैदल चले जा रहा है। कोई उत्तर प्रदेश, बिहार तो कोई राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में अपने जिलों की ओर निकल पड़ा है। नेशनल हाईवे पर चलते हुए मजदूर तपती धूप में 40 डिग्री तापमान में ही चलने को मजबूर हैं, जो कि सामान्य दिनों में लोग 3 से 5 किलोमीटर पैदल तक नहीं चलता था। आज वही लोग 1000 से 2000 किलोमीटर चलने को मजबूर हैं। कई राज्यों ने अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए कुछ जगहों से ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी है, लेकिन कई जगहों पर मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। यही कारण है कि वे पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते रोजगार के ठप होने की सबसे अधिक मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं ही रुक गए। कुछ मजदूर ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मजदूर किस तरह से पैदल प्रवास कर रहे हैं। ये सब आपने फॉर्म कहाँ पे भर दिया? ये हम लोग सब किए, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग घर चलते। यहाँ से घर जा रहे हैं? पैदल जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन हम लोग घर जाएंगे। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से भिमंडी जाएंगे, भिमंडी बाईपास से उधर से फिर पैदल हम लोग निकलेंगे या कोई गाड़ी वाला बिठा लेगा। सब पैदल निकले हो आप अभी? हाँ, पैदल। अच्छा, पूरा पैदल निकले? पूरा पैदल। तो और आगे कितने लोग गए? और ये आगे मतलब 10 लोग गए। और 10 लोग गए? हाँ। यानी इधर तुम्हारा कुछ सुविधा हुआ नहीं? कुछ खाना पीना कुछ मिला नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो इधर का नगर परिषद इन लोगों ने कुछ खाना, नगर सेवक ने किसने कुछ दिया? ग्राम कुछ पंचायत नहीं, मैं हम लोग उधर मिला, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? हम लोगों को कुछ नहीं। अभी आप डायरेक्टली यहाँ से भी घूमने पैदल जा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोगों का ना लीगल कोई यहाँ का प्रूफ है। हाँ। बसने का कोई निवास नहीं है। अच्छा, आपका काम क्या करते हैं यहाँ पे? काम हम लोग रोड का सामान बेचते थे, कार का। साइड ग्लास में धूप लगती है ना। हाँ। हाँ, तो साइड ग्लास में कार का आइटम लगाते हैं। तो यहाँ का तुम्हारा ठेकेदार, ये तुम्हारा ठेकेदार कोई नहीं, ठेकेदार हम लोग सब अपना अपना काम करते थे। दिल्ली से आइटम आता था, वो बेचते थे हम लोग रोड पर। अच्छा। और अपना इधर तुम्हारे दखल किसने लिए? नहीं क्या कुछ चाहिए? नहीं, कोई नहीं। अब हम लोग किसके पास जाएं भाई? आधार कार्ड, अब जिसके पास जाओ वो बोल देते हैं यूपी का है आपका आधार कार्ड। यहाँ कुछ उससे होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने ट्रेन भी चालू किया ना, तो आपको पता है कुछ कि ट्रेन चालू किया? ट्रेन चालू किया है, हमको भी मालूम है, लेकिन ये कहाँ से चालू किया, वहाँ हम लोग किस परिस्थिति से किस तरह जाएं, ये भी तो होना चाहिए ना। हम लोगों का ऑनलाइन हुआ। हाँ, जिसके पास जाओ मतलब ग्राम पंचायत में जाओ तो फॉर्म भरवा के और कचड़े में ऐसा फेंकवा देंगे। लोग चाहे उसी में फेंकवा देंगे, उसको देखेंगे भी नहीं, उसको देख भी नहीं सकते कि हम बराबर देख ले क्या चीज़ है, क्या परेशानी है लड़कों के पास, वो हम करें। अब ये सब आप देख सकते हो, आप सब लोग यार आगे भी लोग गए क्या? हाँ। आप सब पैदल निकले हुए घर पे जाने के लिए? हाँ। आप दिखा सकते हो, ये लोग सब पैदल निकले घर पे, अपने अपने घर पे जाने के लिए निकले हैं। अभी इधर इन लोग का कुछ सहायता मिल नहीं रही इन लोग को अभी। हाँ, कोई सहायता नहीं दिया किसी ने, डायरेक्ट पैदल घर पे जा रहे हैं। इधर आते मतलब रहते क्या यहाँ पे कहा रहे थे? वांगनी में? वहाँ के पुलिस क्या बोलती है?
वहाँ की पुलिस क्या बोली? वहाँ की पुलिस ये बोली कि जाओ बदलापुर जो काम आपका होगा वो बदलापुर पुलिस स्टेशन से होगा। बदलापुर गए थे आप? नहीं, बदलापुर नहीं गए। अब हम लोग सोचे कि दौड़ने से अच्छा है कि अपने घर की तरफ दौड़ो। अच्छा, अभी पैदल निकले आप? हाँ, अब यहाँ दौड़ो। 8 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा। इतने में हम लोग आधा सफ़र कर लेते। 8 दिन से दौड़ रहे हैं। हाँ, कल से सिलेंडर भी रूम पर नहीं। बताओ भोजन कैसे सोसाइटी में बना रहे थे, वो पब्लिक बोल रही है कि ये भोजन बनाने की जगह तो है नहीं, लकड़ा हम लोग ला के सोसाइटी में बना रहे हैं। वो लोग भी मना करने लगे। तो हम लोग कोई जगह जब नहीं दिखाई दी तो हम लोग निकल गए। पैदल निकले? हाँ, कि अपने गांव की तरफ हम लोग चले। देख सकते हैं जब लोग पैदल जा रहे हैं, अपने अपने घर पे जा रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ रहने का, अपने खाने का बंदोबस्त नहीं किया। तो ये लोग सब अपने अपने घर पे पैदल जा रहे हैं। अभी यहाँ से भिवंडी जाएंगे, भिवंडी से आपको गाड़ी कुछ नहीं मिला तो वहाँ से पैदल निकलेंगे भी आप? हाँ, वहाँ से भी वो भिवंडी बाईपास सीधा निकलेंगे आप? सीधा पैदल। अगर कोई गाड़ी मिल गई, खर्चा वर्चा कुछ लिया, पैसा भी लिया तो हम लोग देंगे और उस गाड़ी से निकलेंगे। नहीं मिला तो फिर जो है अपने पास कदम वहीं चलाएंगे। मेट्रो बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ। तो हम लोग गाँव जा रहा बोल के फॉर्म जमा कर रहा बोल के हम लोग गया 2-3 दिन। बदलापुर में भी गया तो बोलते हैं उधर जाओ। हम लोग 3 जगह गया, बाद में इधर फॉर्म जमा किया। इसको भी 4-5 दिन हो गया जमा करके। अभी बोलता है हमको नहीं मालूम, पुलिस वाला को मालूम होगा, अभी तुम लोग इधर नहीं आने का। तो अभी हम लोग अभी तक यहाँ पे आप लोग? अभी हम लोग इधर उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है और बिहार का है। अभी यहाँ कहाँ काम करते तुम लोग? अभी हम लोग मेट्रो बिल्डिंग में करते हैं। मेट्रो बिल्डिंग। वो हाँ। क्या बोल रहा है उधर जो धनी है, वो जो सेठ है, वो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा? कौन है कॉन्ट्रैक्टर वाला? अभी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कभी कभी आता है, कभी कभी उसका भी सील कर दिया बोलता है, तो वो भी आ नहीं पाता है। अच्छा, तो आपको कोई इधर खाने पीने के सब? खाना पीने का इधर दिया किसको तो हम लोग 3 दिन गया लाने को। हाँ। फिर हम लोग उधर नहीं मिला, 3 दिन हम लोग भाग दौड़ किया, बाकी आदमी को मिला, हम लोग को मिला नहीं। गाँव जाना है? हाँ, हमको भी गाँव जाने का तो है। आपको ऐसे सुविधा बरोबर नहीं मिले जाने के लिए? कुछ नहीं मिल आपको- रहा है। अभी हम लोग गया था उधर पूछने को। पुलिस अभी हम स्टेशन लोग गए थे? हाँ, फिर पुलिस क्या बोले? उधर जो फॉर्म जमा किया उधर नगर पालिका, हाँ। वो बोलता है पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो। तो हम लोग किधर जमा किया उसको हम पूछेगा, उधर जाओ। अभी हम लोग जाएगा किधर? इसलिए हम लोग आज ट्रेन लगा है बोलता है उड़ीसा का पनवेल में। तो अभी तो हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं, अपना गांव वाला तो बोल रहा था व्यवस्था नहीं पनवेल जाने की। हाँ। बोला कि व्यवस्था कर रहे पनवेल जाने की। इसलिए हम लोग उधर पूछने गया तो कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कैसे जाएगा? अभी बारिश आने मांगते क्या? अभी देखो घर में किसी ने कुछ पैसा भी ऐसा बोला आपको, भाई छोड़ने का पैसा दो, ऐसा कुछ बोला है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बोलता हमको मालूम नहीं है। अभी देखो हमारे घर में हम कोई बाप मर गया है, माँ भी नहीं है, हम लोग अकेला इधर आया है। हमारा तो कुछ ऐसा खेती बाड़ी नहीं है, तो हम लोग जाए कमाएंगे। बम्बई में आया कमाने को, वो भी बंद हो गया। अभी हम लोग को 3 महीना होने को आया बंद हो के, तो सेठ भी कहाँ से खिलाएगा? उसको कैसा बोल पाएंगे? हम लोग इधर आया तुरंत बंद हो गया। अभी उसको हम लोग बोला तो अभी वो एक दिन बोला तो बोलता है हमारा ट्रेन हम सील कर दिया, घर कैसे जाएंगे? वो बेचारा जो है मदद करता है थोड़ा बहुत। तो अभी बटाटा लाने जाएगा तो 60 रुपये किलो, चावल लाने जाएगा तो 80 रुपये किलो, तो इसमें 5,000 भी तेल छूटेगा। वो किसके भी झंडे पड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग लॉकडाउन के साथ। हाँ, हम लोग उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, यूपी का है। अच्छा, और कितने लोग हैं टोटल वहाँ पे? उधर हम लोग मिल के पूरा 25 आदमी है। 25 आदमी है अभी? हाँ। 25 आदमी सबको जाना है? सबको जाने का, इसलिए हम लोग गया था उधर पूछने को। तो वो बोलता है अभी हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाओ। अभी कौन सा पुलिस स्टेशन में दिया वो क्या मालूम। इधर बोलता है हमको नहीं आने का। हम लोग तो चल के जा रहे हैं उधर, उतना लंबा चल के गया था हम लोग धूप में 12 बजे। चप्पल तक घिस गया आपको? चप्पल अभी हम लोग खाने पीने में कुछ नहीं है, देखो वो तो ही चप्पल टूटेगा, टूट गया तो चप्पल भी टूट गया, हमारे पास नहीं है, टूटेगा ऐसा होता है। अभी घर में भी हमारा एक है, माँ है, लड़की लड़का लोग है, वो लोग को खाने को पैसा नहीं है। इन लोग किधर जा रहे हैं? आप लोग किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? इधर बुलाया नहीं है चेक करने के लिए। आप कहाँ पे जाना है? कौन से गाँव जाना है? गोरखपुर जाना है। रहते कहाँ पे अभी आप? सर्वोदय नगर। तो वहाँ से पैदल चल के आप कहाँ जा रहे हैं? अंबरनाथ। यहाँ से पैदल अंबरनाथ जा रहे हैं, छाया हॉस्पिटल वो मेडिकल करने के लिए। उधर उन्होंने सुविधा नहीं की मेडिकल की? अरे आपको अंबरनाथ बोला मेडिकल चेकअप करो। हाँ, यहाँ से उतना लंबा जा रहे हैं ये लोग। देखो आप, छाया मेडिकल यहाँ से समझो
कितना 9-10 किलो 8 से 9-10 किलोमीटर आप पैदल चल के जा रहे हो। इधर आपको सुविधा नहीं दी इन लोगों ने, मेडिकल यहाँ पे चेकअप करो ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा कंपनी है। अच्छा, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उन्होंने करना चाहिए, आपकी व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा लेबर लोगों को कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम लोग का ठेकेदार कंपनी ध्यान देता है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, हाँ वो लोग भी ध्यान नहीं देता। थरवानी कंपनी है। फारवानी कंपनी, हाँ। फारवानी कंपनी का ठेकेदार आपको ध्यान नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे सुविधा नहीं। चेकअप करो, मजदूर वहाँ पे अगर राशन भी देता है ना तो बोलते जो हाजिरी कार्ड जो महीने का कार्ड लगता है ना वो कार्ड लेके बोलता है लेके आओ तो हाजिरी उस पर पैसा डालूंगा तो राशन दूंगा। अच्छा, नहीं तो राशन भी नहीं देता। राशन भी कुछ नहीं, एक पल के भी खाना तो बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम थरवानी कंपनी। थारवानी कंपनी आपको कुछ पूरा नहीं सर्वोदय नगर। सरोदय नगर, थारवानी कंपनी आपको कुछ दे नहीं रही, बिल्डर कुछ नहीं, सब कुछ कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग ये भी बोलते हैं हम प्राइवेट गाड़ी भी ऐसे बुकिंग करके हम लोग को भेज दो तो वो भी नहीं तैयार होते। तो आपको यहाँ पे व्यवस्था नहीं, इसके लिए आप आपके गाँव जा रहे हाँ हैं। तो क्या करें, अभी दोबारा बार में अभी मेडिकल चेकअप कराने के लिए गए थे एक बार, उसके बाद अभी जा रहे हैं। अभी सोच रहे प्राइवेट हम लोग यहाँ से मेडिकल करने के बाद आपको सुविधा क्या रहेंगे जाने के लिए? फिर सुविधा यही ट्रक उरक बोल रहे हैं ठेकेदार करके भेज दूंगा करके। जब खाना नहीं दे रहा, ट्रक कहाँ से कराएगा ठेकेदार आपका? क्या अब हम लोग खुद पैसा करके खुद घर से पैसा मंगा के जा रहे तो हैं। पैसा पूछ रहेगा, पैसा लगा ऐसा कुछ पूछ रहा है उन लोग ने? ना। पगार दिया आपको अभी तक? पगार उगार कुछ नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दे रहा है, खाली आप जाओ बोलता है। कहाँ जा रहे हैं अभी आप ऐसे? सर हम तो जा रहे हैं अभी मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में अभी आपका गाँव कहाँ का है? मैं बिहार का हूँ सर। बिहार का मुख्यमंत्री ने आपने कुछ बोला इधर से कुछ किया है? नहीं, वो उनका कहने का मतलब है कि मजदूर लोग जहाँ है वहीं पे रहो। तो हमको कहने का मतलब है जब उनका लड़का जब लाडी कोटा में फंसा हुआ था हाँ। तो उनको बुलाने के मतलब उनको आवश्यकता क्या था, तो उनके लिए भी कानून लगना चाहिए ना। बराबर, सबके लिए एक ही कानून होना जो चाहिए। जहाँ है वहीं रहो, तो उनको अपने लड़के को क्यों प्राइवेट गाड़ी से बुला के लेके गए? उनके लड़के को उन्होंने प्राइवेट गाड़ी से बुला के हाँ, ले गए। प्राइवेट गाड़ी से बुला के लेके गए। मजदूर मरता है मरने दो, मजदूर ऐसा मरता है मरने दो, गरीब लोगों को गरीब ही रहने दो, ऐसा कहने मतलब है आपका? क्यों जहाँ हमारा बिहार गरीब है तो मान के लिए गरीब है तो उसके लिए आप ही ना कुछ करेंगे। ये भी केंद्र सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। इधर जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार ने भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब ट्रेन में सब चालू मोदी सरकार ऐसे बोल रही तो ट्रेन का टिकट भी नहीं लगेगा। तो सुनने में आ रहा है अभी 750 रुपये टिकट का भाड़ा ले रहा है। अंदर पुलिस वाले लोग घुस के भी पैसा ले रहे 200-300। पुलिस वाले पैसा मांगते अंदर 200-300। अंदर बोलता है तो नहीं देगा तो उतार देंगे गाड़ी में। ऐसा बोलते पुलिस वाले अंदर घुस के। हाँ, आप कौन से ट्रेन में जाने वाले हमको बता दो, हम वहाँ पे पहुँचते। पवन गाड़ी है, पवन बिहार का पवन है, वो लोग भी दरभंगा। आपको पैसा मांगते हैं वहाँ पे जाके? नहीं, ऐसा हम लोग का गाँव का आदमी गया तो आदमी लोग बोल रहे हैं ऐसा पैसा ले रहे हैं अंदर भी घुस के। अंदर घुस के पुलिस वाले पैसा मांगते हैं। और ट्रेन का टिकट भी आप निकला? ट्रेन का टिकट भी आपको कौन सा जगह बोला, कहाँ पे आने के लिए बोला इन लोगों ने यहाँ से चेकअप होने के बाद? अभी यहाँ से जाने के लिए अभी भिवंडी बोला आने के लिए, भिवंडी बोला। लेकिन अभी बोला कि हम फ़ोन करेंगे। लेकिन हम लोग ये मेडिकल चेकअप होकर कम से कम 8 लोग हो गए, अभी तक फ़ोन पता नहीं। अच्छा, आपका मेडिकल 8 दिन जा रहे हैं हम लोग। कितने बार हो चुका है। कितने बार आपका राउंड मारा आपने मेडिकल के लिए? अभी 2 बार मारा हूँ, तीसरा बार राउंड है। वो टाइम में क्या बोला उन लोग ने? वो बोला कि 3 दिन में आएगा, 8 दिन हो गया नहीं आ रहा। नहीं है, अभी दूसरा बार जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अभी तो वापस आप जा रहे हैं बाहर। ये मेडिकल जब कौन सा हॉस्पिटल में जा रहे हैं अभी आप? अभी छाया में जा रहे हैं छाया हॉस्पिटल में जा रहे हैं जी। उसमें भी गर्दी इतना लगता है आदमी को। लोग बोलते हैं लॉकडाउन का नियम पालन क्या है वो भी कोई यहाँ का पता है सरकारी कोई नहीं कुछ करता है। सरकारी में तो कोई कुछ देखने ही नहीं आता है। हाँ, मतलब एक मीटर की दूरी रखना है, कितना दूरी रखना है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है वहाँ पे। इतना गर्दी, कम से कम 5000 आदमी गर्दी में रहता है, तो एकदम बदन में बदन चिपके हुए। तो इसमें ये तो स्वाभाविक है, 2-4 का कोई रहेगा तो पूरा कोई फैलेगा। आपका आज का तीसरा दिन है जहाँ पे आप चक्कर मारे के लिए मेडिकल की। जी। आपके यहाँ पे सुविधा किसी ने की नहीं? आपको नहीं वहाँ पे सर, जाना यहाँ पड़ा, पे- 8-9 किलोमीटर जाना पड़ रहा है रोज मेडिकल चेकअप के लिए। जी, अभी जाते हैं, वो टाइम हो जाता है तो बोलता है बंद हो जाओ, वापस चले जाओ, तो चले आते हैं हम लोग। पहले खाना भी आता था 24 घंटा में एक बार अभी वो पुलिस वाले ने वो भी बंद करा दिया। वो भी बंद कर दो। 24 घंटे में एक टाइम देते थे, तब वो भी बंद करा दिया। तो आप केंद्र सरकार को कुछ क्या बोलना चाहते हैं? मोदी सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? क्या सुविधा हम होना लोग को चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, मान के चलिए जब इतना दिन से हम लोग तो बैठ के सरकार खिला रही है। हाँ, महाराष्ट्र सरकार खिला रही है आपको यहाँ पे बैठ के? जो भी मतलब दे रही थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार केंद्र से अभी तक कुछ नहीं आया यहाँ पे। महाराष्ट्र सरकार खिला रही है। हाँ, जो भी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे फिर हम लोग घर से ही पैसा मंगा के खा रहे हैं। तो अभी तक बाकी सुविधा नहीं है। बाकी कुछ सुविधा नहीं दिया है। आप हम मोदी लोग सरकार का यही कहना चाहते हैं, हम लोग को सही सुरक्षित हम लोग घर पहुँचना चाहिए। हम लोग को घर से जाने के लिए रास्ता नहीं है।